नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी पंड्या, अतिथि सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर से। आज हम चर्चा करेंगे एमए चतुर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर नगरीय भूगोल के अंतर्गत सेकेंड यूनिट की, जिसमें हम नगरों की आंतरिक संरचना और भू आकारिकी के विषय में पढ़ेंगे। इस संबंध में सबसे पहले हम नगर का अर्थ संक्षेप में समझेंगे कि नगर क्या है। अंग्रेजी भाषा में नगर के लिए टाउन शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित रहा है। सिटी शब्द का प्रयोग भी पहले टाउन के अर्थ में ही किया जाता था, लेकिन नगर की जो अवधारणा है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों, सभ्यताओं, संस्थाओं, देश और उनकी परिस्थिति और समय के अनुसार बदलती रही है। जनसंख्या के आधार पर भी नगरों को परिभाषित किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि नगर को परिभाषित करने के लिए अनेक मापदंड हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या है, नगरों के कार्य है, उस आधार पर। तो नगर की परिभाषा में नगर के जो आर्थिक आधार हैं उनका सबसे प्रमुख स्थान है। सामान्य रूप से नगरीय क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से होता है जहाँ पर की जनसंख्या का घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप जो हैं वो उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होते हैं। और आमतौर पर हम नगरीय क्षेत्रों में नगर, कस्बे या उपनगरीय विस्तारों को भी हम सम्मिलित करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। परिभाषाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो अरिस्टोफन ने बताया है कि नगर एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय जो हैं वो कृषि क्रियाओं के विपरीत होते हैं, अर्थात वाणिज्य और उद्योग से संबंधित मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। रेक्सेल ने बताया कि नगर एक बड़े स्थल भाग तथा कई व्यापारिक मार्गों के केंद्र पर बसे हुए मनुष्य और अधिवासों का एक स्थायी, सतत और घना समूह है। अब हम समझते हैं कि नगरीय आकारिकी है क्या। नगरीय आकारिकी को अगर हम देखें तो नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर की सीमाओं के भीतर आने वाली सभी विशेषताएं और प्रतिरूपों का अध्ययन हम करते हैं, अर्थात नगर के भीतर के जो भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं और उसकी जो जिस प्रकार की आंतरिक संरचना होती है उसे ही हम नगरीय आकारिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नगर के अंदर की विशेषताओं का भौगोलिक विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार नगर की आंतरिक कार्यात्मक विभिन्नताओं या विशेषताओं के अध्ययन को ही हम नगरीय आकारिकी कहते हैं। संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो संरचना की दृष्टि से कोई भी नगर किसी अन्य नगरों से न केवल भिन्न होता है, बल्कि एक ही नगर के भिन्न भिन्न भाग भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं। नगरों के मौलिक स्थल जो हैं, जहाँ से कि नगर का विकास शुरू हुआ होता है, ये जो है नगरों के केंद्र बिंदु के रूप में मिलते हैं, और इन्हीं केंद्र बिंदुओं से नगरों का विस्तार होता जाता है, और यही केंद्र बिंदु केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जैसे हम इस केंद्र से दूर जाते जाते हैं या जैसे जैसे इस केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, नगरीय जीवन की जो विशेषताएं हैं उसमें भी सामान्य रूप से कमी आती जाती है। अब हम देखेंगे कि नगरों के संरचनात्मक विकास और आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आंतरिक संरचना से संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, दूसरा है खंडीय सिद्धांत और तीसरा बहुकेंद्रीय सिद्धांत। तो हम देखते हैं अगले वीडियो में कि संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत क्या है। थैंक यू।